हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन इज check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for all natural number. n का मीनिंग समझ लेते हैं. 6 to the power n, n क्या है? नेचुरल नंबर. तो देखिए, अगर n की वैल्यू हमने यहाँ चेक किया, n इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन हम ले सकते हैं. अगर 6 का पावर n की जगह अगर 1 रखते हैं तो क्या आंसर आएगा? 6 ही आएगा. 6 का पावर अगर 2 लेते हैं तो 36 आएगा. 6 का पावर 3 लेते हैं तो 216 आएगा. देखिए, इसके एंड डिजिट जो है यूनिट प्लेस वाला, इसे चेक करते हैं तो सभी में 6 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है. तो हम यहाँ बोल सकते हैं 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट फॉर डिफरेंट नेचुरल नंबर जो कि n है. ओके, अब इसको लिखेंगे कैसे आंसर? देखिए, तो यहाँ पहला स्टेटमेंट लिखेगा इफ 6 टू द पावर n एंड विद द डिजिट 0 फॉर ऑल नेचुरल नंबर n. तो पहली कंडीशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कोई भी नंबर एंड विद डिजिट 0 रहेगा अगर उसका पावर कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं तो ये तभी पॉसिबल होगा जब 5 उसका प्राइम फैक्टर होगा, या फिर जो गिवन नंबर है इट इज डिविजिबल बाय 5 रहेगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान में रखिएगा. डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, या तो फिर गिवन नंबर का प्राइम फैक्टर जो है वो क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए. ओके, तो यहाँ मैंने स्टेटमेंट लिखा है इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 टू द पावर n कंटेन 5 एज अ प्राइम फैक्टर. तो इसका जो प्राइम फैक्टर है वो 5 होना चाहिए, तभी एंड विद डिजिट होगा, तभी एंड विद डिजिट 0 होगा. या फिर ये स्टेप भी लिख सकते हैं 6 टू द पावर n would be divisible by 5, तभी ये एंड विद द डिजिट 0 होगा. तो ये स्टेप नंबर 1 आपको लिखना है, स्टेप नंबर 2 लिखना है, और स्टेप नंबर 3 में क्या लिखना है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 टू द पावर n कितना आएगा? सिंपल 6 के दो प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं हमें. ओके, इट इज नॉट 5. देखिए 2 और 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है. देयरफॉर 6 टू द पावर n cannot end with digit 0 for all नेचुरल नंबर n हम बोल सकते हैं. होप सो कि समझ में आ चुका होगा. ओके,